आज हम 11वीं गणित में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1C.4 को, जो त्रिकोणमिति चतुर्थांश के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बहुत सारे फॉर्मूला जो था उन्हीं का प्रयोग करके हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे। ये प्रश्नावली बहुत ही सरल है, बट शर्तें ये हमें याद रखना होगा कि चतुर्थांश में हमने जो बहुत सारे जो नियम है, कम से कम वो कितना था, 4 चतुर्थांश है। सभी चतुर्थांशों के लिए अलग अलग फॉर्मूला था, उनको ध्यान में रखेंगे, उसके मानों की याद रखेंगे। और त्रिकोणमिति जो टेबल जो होता है अंश के लिए 30 अंश, 45 अंश, 60 और 90 अंश, वहां तक के वैल्यू का मान हमें पता होना चाहिए। 90 के बाद 180 के बीच वाला अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 0 से 90 के बीच अंशों का मान ज्ञात होना चाहिए। टेबल का प्रयोग करके हम धीरे से याद भी कर सकते हैं, प्रयोग करते जाएंगे तो याद हो जाएगा, और उन्हीं का प्रयोग करके हम इस प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला का जो पहला प्रश्न है ये है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए करके बोला जा रहा है, कोसेक 210 अंश। ठीक है, ये एक प्रश्न है। सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं, चाहोगे तो आप इधर ऐसे साइड में भी लिख सकते हैं, चूंकि कोसेक माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसका मान माइनस कोसेक 210 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका पहला काम, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, अब 210 अंश का मान तो हमें पता नहीं, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 210 को मैं 180 प्लस 30 लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसको लिख देंगे माइनस कोसेक 180 प्लस 30 अंश। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा के ही रूप में रहेगा। ठीक है, लेकिन 180 में तो चेंज नहीं होता, 90 और 270 में होता है, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप जहां ज्यादा से ज्यादा हो सके 180 और 360 को ही लेके चलना, क्योंकि 270 90 में चेंज हो जाता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, तो कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। ठीक है, तो इसको ध्यान में नहीं देना है, हम ज्यादातर सोचेंगे कि 180 में हो हमारा चेंज और 360 में हो। ठीक है, क्योंकि चेंज वाले में हो सकता है आप गड़बड़ी कर दोगे। ये हो गया। अब देखो कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा, लेकिन ये कौन से चतुर्थांश में, 180 प्लस थीटा जो होता है तीसरा चतुर्थांश में आता है, और तीसरा चतुर्थांश में टेन और कॉट क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। बाकी साइन कॉस और साइन कॉस, सेक और कोसेक ऋणात्मक होते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो गया। तब इसके अनुसार से यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक माइनस 30 अंश। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये माइनस पहले से है और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोसेक 30 अंश। ये हो जाएगा इसका मतलब, इसके बाद इसका रूपांतरण इस रूप में होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया कोसेक 30 अंश। अब हम कोसेक 30 अंश का मान हमें पता है, चाहो तो आपको टेबल देख के भी देख सकते हो कि कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका उत्तर 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्नवाली को बनाना है। मैं प्रश्न क्रमांक 1 और 2 पूरा बता देता हूँ, उसके बाद आपके लिए वर्क भी दूंगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा क्या है, कॉट माइनस 900, ये है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कॉट माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये होता है, क्लियर है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉट माइनस सामने आ जाएगा और 900 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 900 को 2 गुणित 360
पहले लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720। 720 में और कितना जोड़ूंगा तो 900 होगा। तो 180 को जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा 900। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस कॉट 2 गुणित 360 धन 180, ठीक है, ये हो गया। अब एक फार्मूला होता है, कॉट का फार्मूला होता है n गुणित 360 धन थीटा का फार्मूला क्या होता है, केवल कॉट थीटा प्लस के रूप में, ठीक है। तो इसके अनुसार इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस कॉट 180 अंश। आया समझ में, ये हो गया, लिख दिए। अब क्या कर सकते हैं, कॉट 180 का मान आप सीधा सीधा टेबल देख के निकाल सकते हो। तो उसका मान कितना होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पे मान हो जाएगा माइनस इंफिनिटी या फिर अनंत। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अगला नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है सेक 1305। सेक माइनस में कितना है, 1305 अंश का, इसको निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि चूंकि सेक माइनस थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा ही होता है, सेक का धनात्मक में होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक 1305, ठीक है, इतना लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 360 का गुणा 3 के साथ करता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 के 9 और 1 10, कितना हो गया, 1080 हो गया, ठीक है। अब इस 1080 में और क्या जोड़ें कि 1305 हो जाए, तो इसमें हम 225 जोड़ देते हैं पहले, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 03 ये, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक 3 गुणित 360 धन 225 अंश, इसको लिखेंगे इस मान को, ठीक है। ये आपका रफ कार्य है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है कि सेक n गुणित 360 प्लस थीटा बराबर में क्या होता है, केवल सेक थीटा ही होता है। तो इसके अनुसार ये थीटा की जगह इतना है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, सेक 225 अंश। ये हमारा रफ कार्य है, ठीक है। अब फिर से 225 को हम कैसे लिखेंगे, 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, 225 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 180 प्लस 45, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब क्या फार्मूला होता है, सेक 180 प्लस थीटा का मान कितना होता है, 180 में चेंज नहीं होगा, सेक में ही रहेगा, सेक थीटा होगा, ठीक है। 180 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है। तीसरा चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक होते, बाकी तो ऋणात्मक, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला माइनस सेक 45 अंश। अब सेक 45 अंश का मान आपको पता है, सेक 45 अंश का मान कितना होगा, वर्गमूल 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे साइड में लिख देंगे, चूंकि सेक 45 अंश का मान होता है वर्गमूल 2। ये सारी चीजों को जो जो उपयोग करते जा रहे हैं फॉर्मूला, उसको साइड में लिखते जाना है, ठीक है। इस तरफ उसको लिखते जाएंगे और यहाँ पे मान को रखते जाएंगे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको बनाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे का प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है चौथा नंबर का। चौथा में क्या है, 10 माइनस 45। ये तो बहुत सरल है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम चूंकि करके लिखेंगे 10 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस 10 थीटा। 10 के लिए थीटा का मान क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है।
तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, tan 45। अब tan 45 अंश का मान आपको पता है वो क्या है 1, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस रहेगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 5वां नंबर देखते हैं, sin -30। ये भी सरल है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे चूंकि साइन माइनस थीटा कैसा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, माइनस इसमें बाहर हो जाता है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये भी माइनस साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। उसको भी लिख लो कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये सरल सरल प्रश्न थे। अब आते हैं दूसरा का जो है, पहला में करना क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कितना दिया हुआ है, cos 150 अंश। ठीक है, 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस 30, 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस 30। ठीक है, अब चूंकि cos 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा ही होता है। ठीक है, लेकिन ये कौन सा चतुर्थांश है, दूसरे नंबर का। 180 माइनस थीटा दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर में cos ऋणात्मक होता है, साइन और कोसेक बस धनात्मक होते हैं, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस cos 30 अंश। यहाँ पे थीटा की जगह ना इसको ध्यान देना है ना, ये थीटा की जगह में ये जो मान होते हैं माइनस में या प्लस में वो रहेगा। ठीक है, cos 30। अब cos 30 अंश का मान हमें पता है, फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, cos 30 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में? अब आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, और हल करते जाएंगे, बहुत ही सरल है। ध्यान बस रखना होगा कि फॉर्मूला क्या क्या चीजें हैं। दूसरा नंबर है tan 135 अंश। tan 135 को फिर से हम 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। ठीक है, लिखा जा सकता है, तो इसको लिख देंगे tan 180 माइनस 45। फिर से यहाँ पे लिखेंगे चूंकि tan 180 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, कौन सा चतुर्थांश है ये, दूसरा में तो साइन और कोसेक बस प्लस में रहते हैं, इसलिए ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan 45 अंश, और tan 45 का मान कितना होता है 1, लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि tan 45 अंश बराबर होता है 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है तीसरा नंबर, सेक 120 अंश, ये हो गया। ठीक है, फिर से सेक 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 लिख देते हैं, ये हो जाएगा सेक 180 माइनस 60। यहाँ पे चूंकि सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि ये दूसरा चतुर्थांश में है, 180 में चेंज नहीं होता, दूसरा में साइन और कोसेक बस धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा माइनस सेक 60। और यहाँ पे लिख देंगे फिर से सेक 60 अंश का मान कितना होता है, सेक 60 अंश का मान आप चाहो तो अलग से निकाल सकते हो, इसका मान होता है कितना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ में, इस प्रकार से इन प्रश्नों को बनाते जाना है। अगला नंबर बताता हूँ, एक एक करके सबको बता देता हूँ। अब है cos 1410 अंश। ठीक है, इसको हल करना है, तो सबसे पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
देखो मैं 360 गुणित 4 करके देखता हूँ। 4 जीरो में 0 हो गया और 24 2 4 के 12 2 14, कितना आ रहा है 1440 और हमें कितना है 1410। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 गुणित 360 माइनस 30 अंश, क्योंकि इसमें 30 कम कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1410 मिल जाएगा। ये लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर हो गया। अब आगे यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यहीं पे cos n गुणित 360 माइनस थीटा बराबर में cos थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा cos 30 अंश, ठीक है। समझ में। अब cos 30 अंश का मान आपको पता है, cos 30 अंश का मान कितना है वर्गमूल 3/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि cos 30 अंश बराबर होता है वर्गमूल 3/2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हमें हल करना है। अब आगे देखते हैं पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा में है cot 15 पाई बटे में 4, ठीक है। इसको ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मैं इसको हल कर लेते हैं, चूंकि 15 गुणित पाई का मान 180/4 कर देते हैं, ठीक है। इसको कटाएंगे 4 से तो कितने बार में जाएगा 4 चौक 16 4 पंचे 20, ठीक है। अब 45 गुणित 15 करना है, यहाँ पे 45 गुणित 15, 15 पंचे 75 और हासिल वाले साथ 15 चौक 60 67, कितना हो गया 675। तो इसका फॉर्मूला कितना है, एक इसका मान है 675 अंश का मान, ठीक है। अब 675 कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 675 को 720 माइनस 45 अंश, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 720 में से अगर मैं 45 घटाऊंगा तो 675 मिल जाएगा। और 720 को कैसे लिखेंगे 2 गुणित 360 माइनस 45, ऐसा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं cot 2 गुणित 360 माइनस 45, ये हो गया, ठीक है। अब आगे इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया, रफ कार्य था ये। यहां से कितना हो जाएगा, क्योंकि क्या है cot n गुणित 360 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा ही, ठीक है। थीटा की जगह 45 अंश है, तो इसको हम लिख देंगे cot 45 अंश, और cot 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे cot 45 बराबर होता है 1, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आगे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, अच्छा यहाँ पे जो होगा n माइनस 360 में माइनस में होता है, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में होता है, ठीक है, जबकि cos इसका धनात्मक ही होता है, तो ये इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा माइनस। उसके बाद अगला नंबर देखते हैं। देखो इसका जो छठवां नंबर ना छोड़ देना, उसको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये एक फार्मूला से जुड़ा हुआ है, इसलिए छठवां को छोड़ देते हैं, सातवां बता रहा हूं मैं। सातवां नंबर है tan 240, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan 240 को 180 प्लस
60 लिख देता हूँ, 240 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि 10 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस में 10 थीटा। ठीक है, माइनस होता है क्योंकि ये कौन से चतुर्थांश में है, ये है आपका प्लस वाला है ना, तो तीसरा चतुर्थांश में है। ठीक है, तीसरा चतुर्थांश है तो 10 तो प्लस में होगा, ये सॉरी ये धनात्मक होगा। तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है, 10 और cot ही धनात्मक होते हैं, बाकी तो ऋणात्मक होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस के रूप में। ठीक है, अब यहां से आगे क्या हो जाएगा, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10 60 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि 10 60 अंश का मान कितना होता है, वर्गमूल 3। ठीक है, यही होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको बनाना है। ठीक है, आज के लिए इतना बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 3 जो है, इसके ये आपके लिए होमवर्क है, उसको आप पूरा बनाइए और मेरे सेंड करना। मैं कल प्रश्न क्रमांक 4 से बताऊंगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 से मैं बताऊंगा, 3 को आपको बनाना है।